भट्ट फैमिली में छुपे हैं कई गहरे राज। क्यों हो रही है आज आलिया भट्ट और इमरान हाशमी की चर्चा? कपूर खानदान की बहू के परिवार वालों ने क्या कुछ किया है? नया खुलासा। महेश भट्ट की ये बात जान करके आप भी हो जाएंगे हैरान। बचपन से ही महेश भट्ट ने शुरू कर दिया था डायरेक्शन। महज 26 साल की उम्र में महेश भट्ट ने दिखा दी थी अपनी कलाकारी। जानिए महेश भट्ट और भट्ट फैमिली से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड गलियारा। आज बॉलीवुड गलियारा के इस एपिसोड में आपको रूबरू करवाएंगे भट्ट फैमिली की एक अननोन स्टोरी से। जी हाँ, भट्ट फैमिली की एक अननोन स्टोरी जिसका खुलासा होता है सीधे तौर पर आलिया भट्ट को लेकर के। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, अपनी फिल्मों की वजह से काफ़ी चर्चित में हैं और हाल में ही उनको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। राष्ट्रपति से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो आलिया भट्ट ने इससे सेलिब्रेट भी किया। आलिया भट्ट की बेटी राहा भी 1 साल की होने वाली है। ऐसे में आलिया भट्ट का जो रिश्ता है अपने ससुराल वालों के साथ काफ़ी दिलचस्प देखा जा रहा है। आलिया भट्ट उस खानदान की बहू बनी है जो कि बॉलीवुड में काफ़ी चर्चित है और बॉलीवुड में कपूर खानदान ने जो कुछ भी अपना योगदान दिया है उसको भुलाए नहीं भूला जा सकता। आलिया भट्ट के बारे में अक्सर कपूर खानदान से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भट्ट फैमिली भी अपने अंदर ही कई राज को समेट करके रखी हुई है। जी हाँ, भट्ट फैमिली भी उतनी ही पुरानी है और उतना ही बड़ा योगदान भट्ट फैमिली का इस फिल्म इंडस्ट्री में भी है। महज 26 साल की उम्र में महेश भट्ट ने एज अ फिल्म मेकर अपना करियर बना करके एक बुलंदी पर लाना शुरू कर दिया था। महज 20 साल के थे महेश भट्ट जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। शुरुआती साल में जब वो स्कूल में थे तभी से उन्होंने पैसे कमाने के लिए जो अपनी ललक थी उसको बरकरार रखा। फिर उसके बाद विज्ञापनों को लिखना शुरू किया। विज्ञापनों को लिखते लिखते महेश भट्ट किस तरीके से बॉलीवुड में आ गए उन्हें खुद भी नहीं पता चला, जिसके बाद 26 साल की उम्र में एज अ डायरेक्टर उन्होंने अपना काम किया और वो सफल भी रहे। आज महेश भट्ट को एक सफल डायरेक्टर के रूप में भी देखा जाता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 15 मार्च 1993 एक किलकारी महेश भट्ट के घर में गूंजती है और नाम रखा जाता है आलिया। आलिया अपनी फैमिली में सबसे छोटी हैं, लेकिन कामयाबी के मामले में सबसे आगे बढ़ कर के आलिया ही हैं। आलिया महेश भट्ट से भी आगे हैं। महेश भट्ट की माने तो आलिया ने उतने पैसे कमा लिए हैं जितना महेश भट्ट सालों तक नहीं कमा पाए। अपनी जिंदगी भर की पूंजी आलिया भट्ट ने पहले ही कमा ली है। महेश भट्ट का एक इंटरव्यू में ये दावा हुआ था कि जितना उन्होंने जिंदगी भर में कमाया आलिया ने कुछ ही सालों में कमा लिया। आज करोड़ों की मालकिन आलिया भट्ट हैं और भट्ट फैमिली में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई है तो वो आलिया ही है। चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं और महेश भट्ट की पहली पत्नी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। महेश भट्ट की पहली पत्नी लॉरेंट, जिन्होंने अपना नाम बदल करके किरण भट्ट रख लिया था। किरण भट्ट के साथ शादी हुई तो 2 बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। कहा यह जाता है कि राहुल भट्ट का सोनी राजदान के बच्चों से खास कनेक्शन नहीं रहा है। हालांकि दोनों एक साथ कई बार नजर आए हैं, लेकिन कभी भी आलिया उनके बारे में बात करती हुई नहीं दिखाई देती और दोनों के बीच में दरार भी आई है। हालांकि बात करें अगर महेश भट्ट की पहली पत्नी के बारे में तो उनकी पहली पत्नी के साथ उनका रिश्ता जल्द ही टूट गया था। पूजा भट्ट भी एक सफल एक्ट्रेस थी, लेकिन उनका करियर लेखन में ज्यादा चमका, इसलिए एज अ राइटर पूजा भट्ट को पहचाना जाता है। हालांकि बिग बॉस में पूजा हाल में ही नजर आई थी और उनका जो एक परफॉर्मेंस थी उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। उन्हें पसंद भी किया जा रहा था। हालांकि बिग बॉस में कहा यह जा रहा था कि क्योंकि महेश भट्ट की जो बेटी हैं आलिया भट्ट, इसलिए बिग बॉस उनके प्रति बायस्ड रहेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और ट्रॉफी तो कुछ कोई और भी ले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट भी
बिग बॉस में आ चुके हैं। जी हाँ, राहुल भट्ट भी बिग बॉस में आ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज राहुल फिटनेस ट्रेनर हैं और खुद का उनके पास जिम भी है। अब बात करते हैं आलिया भट्ट के एक ऐसे रिश्ते के बारे में जिसके बारे में आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इमरान हाशमी को तो आप जानते होंगे, इमरान हाशमी की फिल्में भी देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट के साथ इमरान हाशमी का भी एक खास कनेक्शन है? अगर नहीं जानते हैं तो आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताते हैं। दरअसल महेश भट्ट की भतीजे हैं इमरान हाशमी। महेश भट्ट के साथ उनका गहरा कनेक्शन है। क्योंकि इमरान हाशमी महेश भट्ट के भतीजे हैं, इस वजह से वो इमरान हाशमी और आलिया भट्ट दोनों आपस में कजन्स लगे। इमरान हाशमी बड़े भाई हैं आलिया भट्ट के। एज अ कज़न ब्रदर दोनों की जोड़ी जो है, दोनों की जो बॉन्डिंग है वो देखी जाती है। इंटरनेट पर इसकी कई फोटोज़ जो हैं वो वायरल हैं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके दिलों में एक अलग तरीके की जो सवाल है वो क्रिएट करेंगे। तो आज उन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए ये प्रोग्राम था, जहां पर इमरान हाशमी के रिश्ते के बारे में हमने आपको बताया। आलिया भट्ट से उनका रिश्ता काफ़ी खास है। उनकी छोटी बहन के रूप में आलिया भट्ट उनके साथ खास बॉन्ड शेयर करती हैं। फिलहाल बात करें इमरान हाशमी के अलावा एक और ऐसा शख्स है जो कि आलिया भट्ट का कज़न लगता है। हम बात कर रहे हैं मोहित सूरी के बारे में। ये दो ऐसे शख्स हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं जिनके बारे में कि आलिया भट्ट के साथ और भट्ट फैमिली के साथ इनका खास कनेक्शन रहता है। फिलहाल आपको कैसा लगा ये पूरा भट्ट फैमिली के बारे में एक खास और दिलचस्प किस्सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही क्या आप जानते हैं कि इमरान हाशमी और आलिया भट्ट कज़न्स थे? क्या इसके बारे में आपको पहले पता था? इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल बॉलीवुड गलियारा के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड मॉर्निंग मनोज। पीछे देखना मैम, थोड़ा रुकिए मैम, मुझे लग रहा है कि तो फोकसली तूने किया आपको पता है। आलिया मैम, आलिया मैम, आलिया मैम, चलो थैंक यू मैम, बाय मैम। इमरान सर, सर वन मिनट, थैंक यू, बाय बाय। 7:40 की लेडी स्पेशल वाकई में एक आइकॉनिक प्ले है। ये पूजा शर्मा जी की जिंदगी पर आधारित है। इनकी आप बीती जो दास्तान, इसमें एक इंस्पिरेशनल एक मैसेज जो है उसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से वीरेंद्र जी ने, सत्ता जी ने इस प्ले के जरिए पेश किया है। और एक इतनी एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस पूरे ग्रुप की है कि मैंने 2 मरतबा देखा। उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल फेवर नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि जब कोई भी काम किसी के जिए में सच पर आधारित होता है तो उसकी गूंज, उसकी तड़प जो है आप तक पहुंचती है। फिक्शनल काम में क्या होता है कि आप कितना भी बड़ा स्केल बढ़ा दें, वो सिनेमा हॉल में आपको बांध कर रखती है, मगर जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं